हेलो बच्चों। आज हम प्लस टू क्लास की फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसमें हम इस बुक का पार्ट फर्स्ट है ये। और इसमें हम पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक का मतलब है विद्युत, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना है बिजली है। चार्जेस, यहाँ चार्जेस का मतलब वो नहीं है कि जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो या कोई चार्ज लगाते हो। चार्जेस का मतलब यहाँ है आवेश। जैसे हम करंट कह देते हैं तो उसका बिल्कुल छोटा हिस्सा है जैसे आवेश। एंड का मतलब और फील्ड्स का मतलब होता है क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश और उसके क्षेत्र। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। अभी एनसीईआरटी बुक्स का ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि ऑल अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather। यानी ऑल ऑफ, हम सभी ये एक्सपीरियंस करते हैं ज़्यादातर कि स्पार्क और हीरिंग। स्पार्क का मतलब होता है कोई चट चट करने की, क्रैकल का मतलब चटनी, हीरिंग का मतलब होता है सुनना, क्रैकल का मतलब है चट चट की आवाज़। आपने देखा होगा कई बार हम सर्दियों में जैसे स्वेटर निकालते हैं आके घर में, आके स्वेटर निकालते हैं या कपड़े सिंथेटिक कोई कपड़े हैं उनको निकालते हैं, तो उनको निकालते हुए चट चट की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? और ये पर्टिकुलरली ड्राई वेदर का मतलब कोई बारिश वाला मौसम नहीं होना चाहिए, सूखा वेदर होना चाहिए। दिस इज ऑलमोस्ट इनविटेबल विद लेडीज गारमेंट्स लाइक ए पॉलिएस्टर साड़ी। ऐसा जो घर की औरतें हैं जो साड़ी डालती हैं पॉलिएस्टर की, तो उसमें भी ऐसा होता है, वो भी चट चट की आवाज़ करती है। हैव यू एवर ट्राइड, क्या आपने ट्राई किया है टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? यानी आपने ये पूछा, इन्होंने पूछा है कि क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है। अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग। यानी अगला जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है लाइटनिंग का मतलब है यहाँ पे लाइटनिंग, बिजली का गर्जना, जैसे बिजली लसकती है जब बादल होता है। दैट वी सी इन स्काई, जो हम आसमान में देखते हैं ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म का मतलब है जब कोई तूफान आता है या बादल गरजते हैं तो उस टाइम बिजली कड़कड़ाती की आवाज़ सुनती है, दिखाई भी देती है। अब ये बिजली आसमान में, क्या कहीं से कोई करंट पैदा हो जाता है? ऐसा सोचो, ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो उस टाइम ऐसा होता है जिसकी वजह से बिजली चमकती भी है और उसमें तेज आवाज़ भी आती है। We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of bus after sliding from our seat। ये कहते हैं कि कभी ना कभी हमने इस तरह का एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक शॉक यानी एक झटका जैसा लगा हो, कि जैसे लगता है कई बार कोई करंट लगा हो, कि अगर हम कोई कार में बैठे हैं और अचानक जैसे सीट से उठ के चलते हैं और किसी आयरन बार लोहे के जैसे किसी कुंडे वगैरह को पकड़े, या बस की सीट से जैसे हम स्लाइड मतलब कोई फिसलते हुए एकदम उठ खड़े हुए, तो करंट सा महसूस होता है एकदम। द रीज़न फॉर दीज एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी। ऐसा क्यों होता है? कि इसके पीछे कारण ये है कि हमारी बॉडी में कुछ चार्जेस आ जाता है, कुछ ऐसा आवेश आ जाता है जो रिलीज होता है, हमारी बॉडी से निकलता है और वो ज़मीन में चला जाता है, या उस बार को या उस कुंडे को टच करते हैं उसमें चला जाता है। विच वर accumulated ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। जो पैदा कहाँ से होता है? कि किसी ना किसी सरफेस पे रब करने से पैदा होता है वो चार्जेस। यू माइट हैव आल्सो हेयर्ड दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है
स्टैटिक का मतलब एक तरह से होता है कि जो रुकी हो थोड़ी देर के लिए, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है। दिस इज प्रेसिली द टॉपिक आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर, और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग डज नॉट मूव। स्टैटिक का मतलब यह क्या है यहाँ, डज नॉट मूव, जो मूव ना करे। चेंज विद टाइम, ना टाइम के साथ चेंज हो, मतलब एकदम थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हो, एक ही जगह चार्जेस हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे हो जब चार्जेस, यानी रुका हुआ हो। डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फोर्सेस का मतलब होता है बल, फील्ड्स, क्षेत्र, एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, कि जो भी उस स्टैटिक चार्जेस के कारण कोई बल पैदा होता है, क्षेत्र पैदा होता है, या पोटेंशियल का मतलब होता है विभवांतर जो पैदा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया है। तो देखिए हम सबसे पहले इस पहले पैराग्राफ के जो हमने पढ़ा है उसके नोट्स लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं पहले से ही, आपने ये अपनी नोटबुक पे उतारने हैं। तो हमारे चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो एक तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन किस चीज़ की लिखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट पे हो। इट इज़ द ब्रांच। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर कोई पूछे कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसका मीनिंग आपने लिखना है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे हम फिजिक्स के ही पार्ट मानते हैं इसको, कि विच डील्स, जिसमें हम पढ़ते किसके बारे में, विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि हम चार्जेस जो कि रेस्ट पे हो उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फोर्स मतलब बल, यानी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इस रुके हुए चार्ज के कारण जो फोर्स पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, कि द फोर्स बिटवीन का मतलब बीच में, द स्टैटिक चार्जेस, यानी अब जो चार्जेस थे, जो पैदा हुए चार्जेस हैं, उनके बीच का जो फोर्स पैदा हो गया, या उनके फील्ड्स के बीच का, या पोटेंशियल के बीच का, यानी द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स ड्यू टू दीज चार्जेस, इन चार्जेस के कारण, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हम अगला पैरा पढ़ते हैं। देखिए अगले पैरे में आपने ये नोट तो कर ही लिया होगा, तो इसको आपने नोट कर लेना है, और इसके बाद हम अगला पैरा पढ़ते हैं। तो अगला पैरा देखिए क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला पैरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कि हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू थेल्स ऑफ मिल्क ग्रीस अराउंड 1600 BC। यानी हमारे इतिहास में कि ये डिस्कवरी कब हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की, या कोई चार्ज कब पैदा होता है उसकी, कि एम्बर को अगर रब किया जाए। अब एम्बर क्या चीज़ होता है, एक पेड़ से निकला हुआ गोंद जैसा पदार्थ होता है, उसको वूल मतलब ऊन के साथ, या किसी सिल्क यानी रेशम के कपड़े को अगर उसके साथ रगड़ा जाए तो वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, यानी उसको खींचता है। तो थेल्स ऑफ मेल्ट्स ग्रीस अराउंड, ये ग्रीस कंट्री का नाम है, कि 600 ईस्वी पूर्व ये डिस्कवरी हो चुकी थी। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो मीनिंग है वो एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक मतलब एक ये ग्रीक कंट्री है, उस वर्ड से आया हुआ है, कि इलेक्ट्रॉन मीनिंग अंबर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी एक तो इलेक्ट्रॉन से बन के आया है। इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड इलेक्ट्री वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से है, जिसका मतलब एम्बर है। और एम्बर का मीनिंग मैंने बताया कि एक पेड़ से निकला हुआ गोंद जैसा पदार्थ होता है। और मैनी सच पेयर ऑफ मटेरियल वर नोन विच, बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम ऑन
Rubbing could attract light objects like straw, pithball, and bits of papers. You may perform the following activity at home to experience such an effectively cut out long thin strip of white paper and lightly iron them. अब देखिए, आपने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसको घर करके देख सकते हो, जिनमें से तो देखिए, आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बच्चों। मैंने क्या किया, कागज़ के कोई छोटे छोटे से टुकड़े लिए और इन टुकड़ों को, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को रख दिया, और फिर मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का स्केल लिया, स्केल, और इस स्केल को क्या करना है, आपने अपने सिर पे थोड़ी देर के लिए रगड़ना है। जैसे इसको मैंने हाथ पे रगड़ा है, ऐसे इसको अपने सिर पे रगड़ना है। तो मैं अब आपको वीडियो में अपना सिर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं, जैसे कि आप आवाज़ सुन रहे होंगे, मैंने इसको अपने थोड़ा सा सिर पे रगड़ा है, बालों पे। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए इसको अपने बालों पे आप रगड़ोगे सिर पे, तो इसको इन कागज़ के पास लेके आओगे। देखिए ये किस तरह से इसके साथ चिपक जाते हैं। आपने देखा, ये चिपके हुए हैं, देखो, ये देखो कैसे चिपक रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ इसमें से, और इसमें हलचल सी पैदा हो जाती है। ये देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन पेपर्स को अपनी तरफ खींचती है। तो यही हमने पढ़ा है कि कोई ना कोई फोर्स है, कोई बल है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, कुछ पैदा हो गया है इनके ऊपर, जिसके कारण इसने अट्रैक्ट किया है। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है बुक्स के अंदर। तो देखिए, इसमें और भी दिया हुआ है कि अगर आप टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर के मॉनिटर, आपने कभी देखा होगा कि आप जो टीवी है या कंप्यूटर का मॉनिटर है, अगर आप उसके सामने अपनी बाजू को लेके जाओ, तो बाजू के आपके जो बाल होते हैं छोटे छोटे, वो एकदम मॉनिटर के सामने जाके एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। इन फैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन ऑफ वाइल, वो कुछ देर के लिए उसमें अट्रैक्ट होते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रोड रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ ऑन ब्राउड क्लोज टू ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। द टू स्ट्रॉ, देखिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट जितना भी इस पैराग्राफ में लिखा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए हमने करना क्या है, जैसे कि देखो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक ग्लास की रोड, मतलब एक लंबी छड़ है, जैसे कि ये मेरे पास पेन है, ये लगभग ग्लास यानी कांच जैसा लग रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक का है। लेकिन कह रहे हैं ग्लास की रोड है, और उस ग्लास रोड को किसी कपड़ा, जैसे ये ब्लू कलर का दिखा रखा है, सिल्क, यानी आपने क्या करना है, उसको किसी सिल्क के कपड़े के साथ, मतलब उसको किसी रेशमी कपड़े के साथ अच्छी तरह से रगड़ना है ग्लास रोड को। अगर आप अच्छी तरह से उसको रगड़ोगे, तो उस पे रगड़ने पे क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्जेस पैदा होगा उसके ऊपर। यानी अगर इस सिल्क कपड़े के साथ, यानी रेशमी कपड़े के साथ ग्लास रोड को अच्छी तरह से आप ऐसे घिसाओगे, मान लीजिए मैंने कपड़ा हाथ में लिया है, अब कपड़ा तो मेरे पास इस टाइम नहीं है, मान लीजिए जैसे पेपर ऐसे खोल गए और इस तरह से अच्छी तरह से रगड़ना है, तो क्या होगा कि जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव प्लस वाला चार्जेज आएगा। इसी तरह अगर हम प्लास्टिक की कोई छड़ लेते हैं, प्लास्टिक की रोड, और उसको भी सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ें, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी ग्लास रोड को अगर रगड़ा तो पॉजिटिव आया, और प्लास्टिक रोड को रगड़ा तो नेगेटिव आया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आता है, ये सभी हम अभी नोटबुक में लिखेंगे, आपने उसको अच्छे से नोट कर लेना है। अभी देखिए हम नोट बनाएंगे, आगे क्या लिखना है आपने, तो हम नोट्स बना लेते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ दो ही चीज़ें लिखी थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स। अगली जो डेफिनेशन आपने लिखनी है, उसमें हम पहले तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि द इलेक्ट्रिक
इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन is called इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कैसे पैदा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख देंगे, एक तो जैसे अभी बताया आपको कि ग्लास रोड को अगर सिल्क पे, मतलब कि ग्लास रोड रब ऑन RUB, रब का मतलब रगड़ना, ऑन अगर सिल्क पे रगड़ेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम, जैसे बैलून होता है जो गुब्बारे में अगर हम हवा भर लें, उसको रब ऑन हेयर, अपने बालों पे अच्छी तरह रगड़ें और उस पर फिर पेपर कागज़ को चिपकें, उस पर भी चिपक जाएंगे। और ये भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि स्केल, कैसा स्केल, प्लास्टिक स्केल रब ऑन हेयर, उसको भी अगर है बालों पे रगड़ें तब भी उसके ऊपर चार्ज पैदा हो जाता है कुछ ना कुछ। अब ये चार्ज कौन सा किस पे आता है ये भी हम नोट कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम अगर हमने ग्लास की रोड को, ये मैंने जैसे कपड़ा बनाया है रेशम का, तो अगर इस ग्लास रोड को एक सिल्क यानी रेशमी कपड़े के ऊपर रगड़ेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव का मतलब प्लस का चार्ज आएगा। तो हम लिखेंगे कि व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रोड। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ग्लास रोड पे। और अगर प्लास्टिक की रोड को, मतलब कोई प्लास्टिक की छड़ लें, जो अब मैं लिख रहा हूँ, प्लास्टिक की रोड को अगर हम उसी तरह सिल्क का कोई कपड़ा लें, उसके साथ अच्छी तरह रब करें, तो उस पे आएगा नेगेटिव, माइनस वाला चार्ज। तो हम लिखेंगे कि व्हेन प्लास्टिक रोड rubbed with silk, negative charge on प्लास्टिक रोड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो तरह के चार्ज हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो यानी, और हम लिखेंगे कि टू टाइप ऑफ चार्जेस हम लिखेंगे। अब अगली जो डेफिनेशन आपने लिखनी है, ये नोट कर लिया बच्चों आपने, तो यहीं पे लिख लेते हैं हम कि टाइप ऑफ चार्जेस। तो टू टाइप कौन कौन से हो गए, टू टाइप्स, पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं।
अब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अगर एक जैसे चार्जेस हों तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ ये तक ये नोट कर लिया बच्चों आपने। इसको नोट करने के बाद हम आगे देखिए लिखते हैं कि अगर हों सेम चार्जेस, यानी उसको बोलते हैं हम लाइक चार्जेस बोलते हैं। लाइक एक जैसे, लाइक चार्जेस मतलब जैसे मान लीजिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, उसको रिपेल बोलते हैं। ये दोनों रिपेल करेंगे आपस में, यानी वो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, REPEL, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर होते हैं अलग अलग चार्जेस, यानी अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक मतलब अलग अलग, यानी अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा और वो उसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित होना, यानी अट्रैक्ट ईच अदर, ATTRACT, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के चार्जेस। अब बच्चों क्वेश्चन एक चीज़ और आती है कि हमने देखा था कि जो हमने अभी पीछे नोट किया था कि जो रोड को, ग्लास रोड को सिल्क के साथ हमने अट्रैक्ट किया तब कौन सा चार्जेस आता है, और अगर प्लास्टिक रोड को इसके साथ हमने अट्रैक्ट किया तो तब कौन सा चार्जेस आता है। तो उसके लिए हमने लिखना है क्या, तो इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम पोलरिटी ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ द चार्जेस, पोलरिटी ऑफ चार्ज, तो पोलरिटी ऑफ चार्ज का मतलब भी यही है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो दो तरह के चार्जेस में उसको बांटे, उसको पोलरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। यानी द प्रॉपर्टी which differentiate the two kinds of charge is called polarity of charge, उसको पोलरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। हाँ, अगर किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज ही ना हो, मान लीजिए है ही नहीं, जब हमने जैसे रबिंग से पहले हो, बिना रबिंग से, तो उसको बोलते हैं कि कोई भी चार्ज ना हो तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज, कि वो वहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, यानी जीरो चार्ज है, तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन हम नोट कर लेंगे कि व्हेन एनी बॉडी हैव नो चार्ज is called, या it is called न्यूट्रल चार्ज, इसको बोल लेंगे हम न्यूट्रल चार्ज। तो बच्चों आज हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है, आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। बाकी हम बचा हुआ चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे।